राम राम जी सभी को। और आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए मेरे मन में कई बार किस मतलब अलग अलग भावनाएं के लोग हैं। देखो, सब एक जैसे नहीं होते हैं, हम अलग हैं और अलग हैं। तो उनकी बातों को सुन करके बड़ा अफसोस सा होता रहता है कि देखो, क्या बताऊँ क्या कहूँ, कि मैं तो सबकी अपनी माँओं से कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। काम घूम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, बस अपने बच्चों को संस्कार देते रहो, यही सबसे बड़ा काम है। काम करने के लिए तो क्या हम चले जाएंगे, फिर भी ये काम ऐसा ही होता रहेगा। कोई काम किसी के भी सर नहीं होता है। और पहले तो अपना देखो, हम जैसे स्कूल में जाते हैं जब छोटेपन से ही, तो माँ बाप कहते हैं ना, ये न्यू कहते हैं कितनी पढ़ी लिखी हुई बेटी। तो कोई इतनी ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का मन है, कोई मेहनत इतनी करता है, तो वही वो पढ़ सकता है। लेकिन जो समाज में रहने के लिए तो बताए जा रही हूँ कि भाई जितना भी पढ़ रहे हैं पढ़ ले, चाहे वो 12 ही पढ़ ले, लेकिन वो भी बहुत श्रेष्ठ होता है। उसके अंदर संस्कार होने चाहिए। और जैसे वो स्कूल में जाता है, उसने पहली से 12वीं कक्षा तक का जो आपने किया उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या सीखते हैं, देखो सबसे पहला गुरु हमारी अपनी माँ होती है। माँ ही हमें सब कुछ सिखाती है, बोलना सिखाती है। तो आप अमल किया करो। जो छोटे बच्चे हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ों से भी इतना ही करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो वे बहुत कोमल लगते हैं। तो उनसे भी पहले हम सबसे पहले क्या बोलना सिखाते हैं कि बोलो बेटा दादा। तो किसने सिखाया ये वर्ण? माँ ने। इसलिए सबसे पहला गुरु माँ ही होती है अपने बच्चे का। तो प्लीज़ माँ रोज़ अपने बच्चों को 10-5 मिनट दे। लेकिन आजकल के बच्चे सुनने के लिए भी तो तैयार नहीं होते हैं। तो फिर भी माँ अपनी कोशिश जारी रखें, उनको बात बात पर समझाने की कोशिश करें। देखो, कई लोग तो क्या कहते हैं कि बस अपने में ही एटीट्यूड रखते हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ। अरे, चरित्र को मत सुधारो, बस चित्र को सुधारते रहो, इसी में लगे रहते हो। तो ये बात बिल्कुल भी आपके ऊपर अमल नहीं करती है। तो चित्र को कोई भी सजाने की संवरने की जरूरत नहीं है। काढ़े हैं, पीले हैं, जैसे भी हैं, भगवान ने जो अंग दिया है वो सही है। तो आप चित्र को छोड़ के चरित्र पर ध्यान दें, प्लीज चरित्र पर ध्यान दें, चरित्र को समझें। कैसे हमने चलना है, किस तरह हमें बोलना है, कैसे हमने परिवार में रहना है। इवे कई लोग तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत सुंदर हैं, तो उनके अपने एटीट्यूड ही इतने होते हैं कि परिवार वाले देखते ही रह जाते हैं। तो प्लीज़ कोई भी वो बेटी ऐसा ना करे। सबसे पहले तो जो हम स्कूल में जाते हैं, तो हमने वहाँ पे क्या सीखा कि स्कूल में हम परिवार में इकट्ठा रहना सीख। देखो, वैसे तो परिवार में घर में भी रहते हैं, लेकिन वो तो अपना घर होता है। तो सबसे बड़ी बात हम स्कूल में क्या सीखते हैं कि शादी होने के बाद ससुराल में जाते हैं, तो वे हमें एकदम तो दूसरे दूसरे से लगते हैं। एक बार जाते ही तो हम उनको अपना नहीं पाते हैं। तो इसी तरह जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो सब दूसरे दूसरे लोग मिलते हैं, अलग अलग जातियों के भी मिलते हैं, मतलब हर तरह के आदमी मिलते हैं। तो हमने कैसे रहना चाहिए उनके साथ, हमें क्या सीख मिलती है कि उनके साथ हमें परिवार में रहना सीखो, एक साथ समाज में रहना सीखो, जाति पाति छुआछूत का छोड़ दो। देखो, स्कूल में जाते हैं हम, सभी बच्चे एक ही लोटिया से पानी पहले पीते थे, और आज भी बच्चे पीते होंगे, लेकिन आज तो कुछ अलग ही हो गया। हमारे टाइम में कुछ अलग था। तो देखना, पानी भी पीते हैं तो मान ले हम लुटिया से पानी पीते थे, हमारे टाइम में टंकी आती थी रेडियो में, और टंकी में से सभी पानी पीते थे लुटिया से। तो आज क्या है कि टूटियाँ लग गई हैं, तो ठूठी को भी तो सभी के हाथ लगते हैं। भाई, हम सभी भगवान की संतान है, कभी जाति पाति में भेदभाव मत किया करो, और काले गोरे में मत किया करो, कमज़ोर होशियार में मत किया करो, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं। और ये नहीं पता कि कब कौन सा मोड़ कहाँ आ जाए और कौन कितना
चला जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो परिवार में इकट्ठा रहना सीखना चाहिए, जितना भी बड़ा परिवार होता है। देखो एक तो आजकल ये क्या बना रखा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार। जितना भी परिवार बड़ा होगा उसी में हमने रहना आ जाएगा। देखो हमें गांव में और शहर में क्या अंतर है। शहर के लोग बाहर वाले लोगों को ज़्यादा दिनों तक रखना पसंद नहीं करते हैं, मैंने खूब अच्छे से देखा है। और गांव वाले क्या होते हैं, गांव वाले कितने भी चले जाओ तो वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखकर इन आदमियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो सभी शहर वाले भी सुन लो, तुम भी कभी गांव में ही होगे, भाई हम तो हैं गांव वाले ही, तो सभी को देख के खुश होया करो। बस इसी में अमीरी गरीबी है। अमीरी गरीबी को कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। जो पैसा आपके पास हो वो आपका रहेगा, हमारे पास हो हमारा रहेगा। बस खाली मन की भावनाएं दिया करो कि बहुत ही उनको इज्जत दिया करो। इज्जत के कारण ही सब कुछ बड़ा होता है। तो सभी माँ अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि कभी भी अलग होने की कोई चांस लेना ही मत। तुम्हें चुप रहना है, परिवार में रहना है, सबकी छोटी बड़ी सुननी है। और सुनते हुए हमने अपने परिवार को अपने हिसाब से चला सकती हो तो चला लीजिए। अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, अगर उनके परिवार में ही अच्छे गुण हैं तो प्लीज़ उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। कभी भी किसी के परिवार को बिखेरना मत। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो परिवार को बांध करके रखो, इकट्ठा रखो, सबकी सुनो, सबका अच्छे से व्यवहार करो सबके साथ। और कई तो क्या करते हैं कि सुबह देर से उठते हैं। देखो पढ़ने वाले बच्चों का बात कुछ अलग होती है। पढ़ने वाले बच्चे किसी टाइम भी उठ सकते हैं, किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन जैसे हम हैं, बड़े बूढ़े हैं, बहुए हैं, तो उनके लिए क्या है कि समय पर उठ जाओ। समय पर उठकर अपना काम हम सुबह, मैं अपनी बताती हूँ, जैसे हम जल्दी उठ जाते हैं तो अपना सारा काम में टाइम पर कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से गुजरता है। सुबह सुबह बैठना भी, जब हम काम कर लेते हैं तो सुबह सुबह जब हम सूरज निकलने से पहले छत पर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है एकदम, कि वहाँ बैठ के मैं तो चाय पी के अपना आनंद से चाय पीती हूँ। टेंशन वेंशन किसी चीज़ की नहीं करती, जो मिल रहा है वह खा लेते हैं, जो मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये तो मैं टेंशन कोई भी मत किया करो, क्योंकि भाग्य का मिलता है ऐसे। और किसी को देख के खुश होया करो, जिसको भी सफलता मिले उसी की सफलता में हमें खुश होना चाहिए, ताकि हमें भी भगवान खुश रखे। कईयों को तो बड़ी उदासी होती है, किसी की खुशी को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, सबकी खुशी में खुश हो जाया करो ताकि हमें भी खुशी मिलती रहे। तो खुशी क्या है, समय पर सभी खाते हैं, सभी सोते हैं। और जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है ना, उनसे पूछ के देखो, उनको रात को नींद भी नहीं आती है। हम कम से कम खा पी के सो तो जाते हैं। तो ऐसे रखा करो, कभी किसी से ऊंचा बनने की कोशिश मत किया करो। बस मैं यही कह रही हूँ कि परिवार को बिखेरना मत। और देख घंटों घंटों कंघी करते रहते हैं, शीशे के सामने खड़े रहते हैं। तो बस आज मैंने यही बात बताई थी कि देखो हम सेंट मारते हैं तो उस सेंट की खुशबू कोई ज़्यादा दूर तक नहीं चलती। अगर हम अच्छे भी काम करेंगे, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, तो वो सेंट बहुत ही दूरों तक पहुंचता है, बहुत दूर तक। आप सोच सकते हो कहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अच्छाई बुराई इसी में मिल जाती है। तो प्लीज़ सेंट पर जोर नहीं देना, अच्छे काम करने पर जोर देना, ताकि आपकी खुशबू सभी के घरों में फैल जाए, सभी कहें कि देखो उनको देखो और तुम चलो। और ये जो हमारा चित्तर है, इसको संवारने से कुछ नहीं मिलता, कुछ ही समय के लिए वो करोगे। ऐसी बात नहीं है कि इसको भी अपना शरीर भी साफ सुथरा रखो, लेकिन इतना नहीं कि चरित्र ही भूल जाओ। प्लीज़
अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमें कोई भी जिंदगी में हमें किसी का कोई भी डर नहीं है। अगर चरित्र ही खराब है तो इस चित्र का क्या काम, क्या सजने संवरने का काम। तो आप अच्छे काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी की बुराइयों को मत देखो, क्योंकि वो बुराइयां आपके ही लग जाती हैं। सुनो भी मत, कोई किसी की बुराई करता है तो वहाँ से आप आगे बढ़िए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस प्लीज़ मैं आज यही कह रही थी चित्तर और चरित्र के बारे में, कि हमने अपने चरित्र पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गलती न कर दें, कोई भूल न कर दें। तो बिल्कुल कदम कदम पर सोच सोच कर हमें कदम रखना चाहिए। और कभी भी आप ये मत बना करो सब बेटियां और बहुएं कि हम लड़की हैं, हम बहू हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये जैसे लड़कियों को भी कुछ मत कहो, बेटियों को भी, भाइयों को भी, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार है। सबसे मिल के रहो, सबसे बोलो, किसी से नहीं डरो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई बुराई है नहीं। तो किसी को बोलने में हिचकिचाओ मत, सारे काम मिल बांट कर आप कर सकते हो, लेकिन बुरी नज़र से कभी किसी को मत देखना, किसी को बुरा मत करना। तो सभी परिवार है हमारा, ये भगवान की हम संतान हैं। तो कभी ये मत डरा करो भाई, मेरे को तो डर है नहीं किसी चीज़ का कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना, क्योंकि मेरे को सब अपने भाई लगते हैं, बेटे लगते हैं। मैं एक अपने परिवार में रहती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ बहुत ही अच्छा परिवार है मेरा। यहाँ बहुत मिल के रहती हूँ, हमें किसी भी बात की कोई डर नहीं होती है। तो सभी बहन बेटियाँ ऐसी रहें, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ चरित्र पर पूरा ध्यान दीजिए, बहू भी, बेटियाँ भी, बेटे भी। तो सभी को यही कह रही हूँ, सबको राम राम, जय श्री राम, जय बाबा की, और जय हो मेरी गुरु माँ।